हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ठीक एवं स्वस्थ होंगे दोस्तों, और परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज आप लोगों को दोस्तों थेल्स प्रमेय के बारे में बताने वाला हूं, और ये थेल्स प्रमेय 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप इसको पढ़िएगा तो। ठीक है, चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। क्या है नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि देखिए थेल्स प्रमेय यानी थेल्स एक वैज्ञानिक था, ठीक है, और उन्होंने एक प्रमेय दिया। प्रमेय क्या दिया? उन्होंने सिद्ध करके क्या बात बता दिया कि यदि किसी त्रिभुज की एक समांतर एक रेखा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा के समांतर, देख रहे हैं कि नहीं, यही भुजा है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी ये जो दो भुजा है, यानी थेल्स एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एक प्रमेय दिया था कि अगर एक रेखा यानी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा अगर खींची जाती है तो अन्य जो दो भुजा होता है वह उसका जो यानी एक ही अनुपात में विभाजित होता है। यानी जहां से भी इसको विभाजित कीजिएगा तो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। इस बात को उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो वही चीज अब आपको भी प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे प्रूफ उसने किया और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समानांतर रेखा DE खींची गई है। जब ये आप इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जब पिक्चर बनाइएगा दोस्तों, और जो बात इसमें कहा गया है उस बात को फॉलो करते हुए जब आप पिक्चर बनाइएगा तो ये सारी चीज इस पिक्चर में से निकल करके आएगी जो दिया हुआ रहता है। ठीक है, यानी BC के समानांतर DE खींची गई है, जो AB और AC यानी AB और AC ये जो भुजा है, ठीक है, बिंदु D और E पर मिलती है। यही D है और यही आपका E है दोस्तों, इस पर मिलता है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो AD बटे DB, देख रहे हैं ना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये चीज आपको सिद्ध करके दिखा देना है। तो सिद्ध करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि कुछ रचना वाला काम इसमें करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? रचना वाला काम करना पड़ेगा। रचना यानी जिसको बनावट कहते हैं, ठीक है। अब बनावट क्या है, तो D से DM, ये जो देख रहे हैं D से DM, ठीक है, और E से EN, E से आपको क्या खींचना पड़ेगा, EN खींचना पड़ेगा, ठीक है। क्रमशः AC तथा AB पर डाले, यानी लंब कहता है डालने के लिए, यानी प्रूफ करने के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ नहीं हो सकता है। और B को E से तथा C को D से, यानी B आपका B से E को और C से D को मिला दिया। इतना काम आपको अपना मन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जब भी यह प्रमेय पूछेगा और सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा दोस्तों, तो इतना बात सबसे पहले दिया गया है, क्या चीज और क्या सिद्ध करना है और आपने क्या रचना किया, ये सारे चीज टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि कैसे मैंने उसको सिद्ध किया। तो प्रमाण करने के लिए सबसे पहले दोस्तों अच्छे से समझिएगा। आप जैसे देखिए सवाल में जब भी हम लंब डालें तो ये जो देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन गया और ये भी समकोण त्रिभुज। देखिए यानी इस त्रिभुज में देखिए, इसमें जब भी हमने लंब डाला तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले लंब डालना होगा, सबसे पहले तो त्रिभुज बना करके समानांतर खींच देना है,
और उसके बाद आपको लंब डालना है। लंब डालिएगा तो 2 गो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 2 गो त्रिभुज दिखाई पड़ेगा, ये गो त्रिभुज ये दिखाई पड़ेगा और ये गो ये दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ADE यानी ADE यानी त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज की बात किया जा रहा है, यानी इस पूरे त्रिभुज को बात किया जा रहा है। जब समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों, तो आप जानते हैं कि नहीं, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। दोस्तों क्या है ना कि इस पर ठंडा के कारण थोड़ा शीत जम गया हुआ है, इसके कारण ये मार्कर थोड़ा चलने में दिक्कत होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है, सबसे पहले तो 1/2 होगा AD, यानी आधार आपका क्या है A और D, ये आपका आधार हो गया, क्योंकि ये पूरा समकोण त्रिभुज मैंने इसको मान लिया, लंब डाल दिया, तो AD आपका आधार हो गया। और EN ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। जब इसको आप आधार मानिएगा तो ये ऊंचाई नहीं हो जाएगा, तो वही चीज 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब उसके बाद DBE यानी ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का एरिया मैंने फिर निकाल लिया, वही चीज आधार गुने ऊंचाई से, तो DB आपका आधार हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं EN यानी EN ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यानी हमेशा ऊंचाई सीधा ऊर्ध्वाधर होता है, तो वही चीज है 1/2 DB गुने EN। अब क्या किए हैं कि जब दोनों त्रिभुज का एरिया जब मैंने निकाला, तो फिर उसके बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिए दोस्तों, अनुपात निकाल दिए, यानी अनुपात, ठीक है। क्या निकाल दिए, अनुपात निकाल दिए। तो इसका एरिया और इसका एरिया ये मापा नहीं चलेगा, यानी देखिए 1/2 AD गुने EN और इसका हम जो निकाले हैं 1/2 DB गुने। अब क्या होगा दोस्तों, EN से EN आपका कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा AD/DB। मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब जिस प्रकार से इसमें काम किए हैं उसी प्रकार से त्रिभुज ADE यानी फिर इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ EN को ऊंचाई माने थे, अब हम DM को ऊंचाई मानेंगे, ठीक है। तो वही चीज AE आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ऊंचाई आपका DM हो जाएगा, और यही ऊंचाई फिर इस त्रिभुज के लिए ही काम करेगा, ठीक ना दोस्तों। क्योंकि ये जो भुजा सब आप देख रहे हैं, ये तो ऊर्ध्वाधर तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हमने इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से बना दिया, तो इसका ऊंचाई यहाँ, तो यहाँ भी तो हम मान सकते हैं इसका ऊंचाई, नहीं तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। चलिए, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल EC गुने DM, यानी DEC इस त्रिभुज का, काहे कि इस त्रिभुज का तो एरिया हमने निकाल लिया है। अब इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो वही चीज EC गुने DM, यानी EC आपका ये हो जाएगा और DM ऊंचाई यही हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ DM गुने DM, यानी DM कट गया और 1/2 कट जाएगा, बच जाएगा AE/EC। अब दोस्तों आगे देखिए DE समानांतर BC क्या है दोस्तों, DE समानांतर BC, यानी DE यही है दोस्तों, और BC समानांतर दोनों है। क्या है, दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है। तो जब दोनों समानांतर हो गया तो दोनों त्रिभुज DBE यानी DBE इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज DEC, ये दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर है, ठीक है। जब दोनों समानांतर है और इस दोनों त्रिभुज का, यानी यहाँ 2 गो त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज और DEC इस त्रिभुज की बात करते हैं, और त्रिभुज DBE इस त्रिभुज की बात करते हैं। दोनों त्रिभुज देखिए, यहाँ ये त्रिभुज और उसके बाद ये त्रिभुज, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है। तो AD
बटे तब अब क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। जब ये समीकरण 1 और 2 को जब हम बराबर कर देंगे तो यही चीज हमको निकल करके आ जाएगा, AD बटे BB बराबर AE बटे EC। और यही चीज आपको प्रूफ करके दिखाना था। बस इसी प्रकार से आप इतना काम कर दीजिएगा दोस्तों, आपका प्रमेय हो जाएगा सिद्ध। और जो भी एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला, वो आपको खुशी से 5 नंबर दे देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रमेय समझ गए होंगे तो ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा दोस्तों तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।